कहते हैं कि त्योहार और उत्सव अपनों को और करीब लाने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आर्थिक राजधानी मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में होने वाले आगामी निकाय चुनाव से पहले सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की करीबी चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। इस मौके को सियासी नेता भुनाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं N24 न्यूज की खास पेशकश सियासी उत्सव। जी हां, गणेश उत्सव के बीच सियासी उत्सव भी देखने को मिल रहा है। गणपति बप्पा पधारे हैं। वहीं ऐसे शुभ मौके पर महाराष्ट्र समेत देश भर में लोग जश्न में डूबे हुए हैं। मुंबई में तो गणपति पूजा की धूम देखते ही बनती है। इस खास मौके पर दो परिवार काफी नजदीक नजर आ रहे हैं। दरअसल बुधवार को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ बप्पा के दर्शन के लिए अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पहुंचे। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव का राज के घर पहुंचना अहम माना जा रहा है। दोनों परिवार लगभग 2 घंटे साथ रहे और साथ में दोपहर का भोजन किया। करीब 22 साल बाद उद्धव राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे और ये पहली बार है जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर गए हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे भी भाई राज ठाकरे के घर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। दरअसल लंबे समय के बाद दोनों ठाकरे भाइयों के बीच नजदीकी देखी जा रही है। दशकों के बाद दोनों भाई एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। आगामी बीएमसी चुनाव से पहले दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान दोनों नेता अपने दादा प्रबोधनकर ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे और श्रीकांत ठाकरे की तस्वीर के सामने खड़े होकर पोज देते नजर आए। करीब 20 साल बाद राज और उद्धव इसी जुलाई महीने में वर्ली में एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे। दोनों ने मिलकर फडणवीस सरकार के राज्य में हिंदी अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया था। दबाव को बढ़ने के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी साफ कहा था कि साथ आए हैं तो साथ ही रहेंगे। इसके बाद दोनों नेता कई बार एक साथ देखे गए। दरअसल राज उद्धव के जन्मदिन के मौके पर मातोश्री पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ पोज भी दिए थे। अब उद्धव अपने पूरे परिवार के साथ राज ठाकरे के घर पहुंचे हैं। बप्पा के आगमन के मौके पर दोनों परिवारों में भी नजदीकी देखने को मिली है। पुराने गिले शिकवे मिटाकर दोनों परिवार फिर साथ नजर आए। राज और उद्धव का एक साथ आना बीएमसी चुनाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अगर ये दोनों नेता मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ते हैं तो मराठी वोट बैंक पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। दोनों परिवारों की ये नजदीकी बीएमसी चुनाव में कुछ बड़ा कमाल भी कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे लाल बाग के राजा के दर्शन करने भी पहुंचे थे। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ था। सुबह उद्धव ठाकरे तो शाम में गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के निवास शिव तीर्थ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। ये सिलसिला जारी रहा और इसी कड़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत भी राज ठाकरे के निवास पहुंचे। लेकिन इन दोनों चचेरे भाइयों की दशकों बाद बढ़ती नजदीकियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। वर्ली रैली के बाद से दोनों भाई राज और उद्धव ठाकरे लगातार एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि राज हर साल मुंबई के दादर इलाके में स्थित अपने आवास पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर ठाकरे परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ तस्वीर साझा की गई है। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव राज चचेरे भाइयों के साथ ही मौसेरे भाई भी हैं। दोनों के पिता सगे भाई और माताएं भी सगी बहनें हैं। एक तस्वीर में राज और उद्धव ठाकरे अपने दादा केशव और अपने पिता श्रीकांत और बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के पास खड़े हैं। दरअसल फोटो के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि ठाकरे परिवार एक साथ है, जबकि दोनों चचेरे भाई 2 दशकों से अपनी अलग राजनीतिक राह पर चलते नजर आए। राज ठाकरे ने साल 2005 में अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी और इसके लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन लगता है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी और मनसे की करारी हार ने दोनों प्रतिद्वंदी चचेरे भाइयों को राजनीतिक अस्तित्व के लिए हाथ मिलाने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोनों दलों ने ब्रेन मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के पर्याप्त संकेत भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है।
लेकिन ऐसा लग रहा है जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले निकाय और बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स के बीच की ट्यूनिंग जमने लगी है। दोनों भाइयों ने अब राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों के समर्थन में सुर मिलाया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा उठाया, तो वहीं उसके एक दिन बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट चेक करने और फर्जी वोटरों पर नजर रखने की अपील की। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच संभावित गठबंधन मुंबई और आसपास के इलाकों में मराठी वोटों को मजबूत कर सकता है। अविभाजित शिवसेना का ऐतिहासिक रूप से मराठी भाषी मतदाताओं के साथ मजबूत भावनात्मक जुड़ाव रहा है। दोनों ठाकरे परिवारों का पुनर्मिलन नगर निकाय चुनाव से पहले इस निर्वाचन क्षेत्र में ऊर्जा भर सकता है। वहीं राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के लिए भी ठाकरे भाई चुनौती बन सकते हैं। सीएम ने भी अपने आवास पर बप्पा को विराजा और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की। वहीं सीएम फडणवीस ने दोनों भाइयों के गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि बप्पा ने दोनों को सतबुद्धि दे दी है, जिसके चलते दोनों भाई साथ आ रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान दिवाली के आसपास होने की उम्मीद की जा रही है। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से अधिक अच्छा वक्ता माना जाता है। राज ठाकरे के सियासी तौर पर कमजोर होने के बाद भी उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है। ऐसे में यह पता चलेगा कि राज ठाकरे इन भीड़ को वोटों में बदल पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।